10.7 के अंदर उसने कहा फाइंड द लेंथ एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ईच पेयर ऑफ पॉइंट्स। अब हमने लेंथ और कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट निकालने हैं, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब लेंथ और कोऑर्डिनेट्स का मतलब ये है कि लेंथ हमारे पास सिंपल कि कितनी डिस्टेंस क्या है उसका, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कितना डिस्टेंस है उसको हम लोग कहेंगे उसकी लेंथ कितनी है, क्योंकि डायगोनल लाइंस की हम लोग लेंथ निकाल लेते होते हैं, पर वो सॉरी डायगोनल लाइंस की हम लेंथ नहीं निकाल सकते। हम लोग जो हमारे पास स्ट्रेट लाइंस होती है ना, हम ये बता सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक वाई एक्सिस है तो हमने बता दिया ये 0 है, यहाँ पे 5 है, तो अच्छा इसकी लेंथ अगर ऐसे बना हुआ है तो ये 5 है। ये कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये 2 है फॉर एग्जांपल, तो 2,5 से कोऑर्डिनेट्स है। हम इसकी लेंथ भी बता देंगे कि ये 5 यूनिट्स है ना, 5 सेंटीमीटर है या 5 यूनिट्स, हम बता सकते हैं इसकी लेंथ। अगर वो एक्स एक्सिस पे हम इसको भी काउंट कर सकते हैं कि देखो ये ना 4 यूनिट्स आ गया है। पर जो डायगोनल लाइन होती है हम उसको नहीं बता सकते, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसका पाइथागोरस थ्योरम निकालना पड़ता है, या फिर हम लोग क्या यूज करते हैं, यूक्लिडियन डिस्टेंस। उसका फॉर्मूला क्या है कि अगर आपका एक है लाइन सेगमेंट ए, उसका एक ए पॉइंट होगा एक बी पॉइंट होगा, इस ए और बी में कुछ रिस्पेक्टिव x1 y1 और x2 y2 पॉइंट्स होंगे। अब करना क्या है कि आपने इन दोनों का डिफरेंस लेना है, या x1 और x2 का डिफरेंस लेना है, यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इन दोनों का पॉइंट्स को सही से बस देख के पॉइंट प्लॉट करना है और उसका अंडर रूट लेना है, तो ये आपको क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। पर अगर मैं कहती हूँ उसका मिड पॉइंट बताओ, तो मिड पॉइंट का क्या सिंपल फॉर्मूला है, x1 प्लस x2 जो है डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये x पॉइंट निकल आएगा मिड का। जैसे कह लो ये xm है तो ये xm निकल आएगा, और y1 प्लस y2 करने से हमारे पास क्या निकल आएगा, ym, यानी मिड पॉइंट का y एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है ना वो निकल आएगा। तो ये सिंपल दो फॉर्मूला जो थ्रू आउट द एक्सरसाइज यूज होने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर उसने हमें बताया है कि उसने कहा लेंथ और आपने जो है मिड पॉइंट निकालना है, तो ये लेंथ निकाली है मैंने सारी, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर करके 3 माइनस 9, इसको x2 ले, x1 x2 ले, y2 ले लो, या इसको x2 y2 ले लो, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। पर जो अगर इसको x1 लिया है तो इसको y1 ही लेना पड़ेगा, और अगर इसको अगर इसको x1 लिया है तो इसको भी y1 लेना पड़ेगा, अगर इसको x2 लिया है तो इसको भी y2 लेना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे इसको x2 लिया है, 3 माइनस 9, ये 1 हो गया ना, x1 हो गया और ये y1 हो गया। इस तरह से मैंने सारे थ्रू आउट जो है सारे पार्ट्स बहुत सिंपल थे, बिल्कुल एक जैसे थे, मैंने बिल्कुल वैसे वैसे उनको सॉल्व कर दिया, ठीक है। ये एज इट इज़ मैं आपको भेज दूंगी, आप इसको कॉपी कर लेना और मुझे बता देना, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम आएगी मैं आपको साथ में समझा दूंगी। ये देखा जी पार्ट हो गए, फिर ये यहाँ से ये एच पार्ट है, ठीक है, ये आई पार्ट है, मैं इसके पिक्चर्स भेज दूंगी आपको, और मैंने 10.6 की भी पिक्चर्स भेज दूंगी, उसके ऑडियो कट हो गई थी एंड पे, बट उधर भी बस मैं यही कह रही थी कि यहाँ पे सिमिलर कॉन्सेप्ट है वहाँ पे सारे, ठीक है। क्वेश्चन 2 के अंदर वो क्या कहता है कि आपने ना इसकी लेंथ और मिड पॉइंट बताना है। अब क्योंकि उसने सिर्फ ऐसे मुझे डायग्राम दी हुई थी तो मुझे पता नहीं चल रहा था कोऑर्डिनेट्स, अगर मैं जाके लिखती ना अपने पास ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो मुझे थोड़ा सा ना बार बार देखना पड़ता, तो मैंने एक ही दफा सब पे लिख लिया। इसको रीड करना तो सब देखो, डी को रीड करना है, डी को रीड करने के लिए क्या है, ये हमारे पास ये देखो, ये डी पॉइंट है ना, ये वाला डी, तो ये इसका -2 है, यहाँ पे ये 5 आ रहा है, तो बस मैंने सारे कोऑर्डिनेट्स एक दफा लिख लिए ताकि मुझे बार बार लिखने ना पड़े, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैंने ए और बी करके ना उनके कोऑर्डिनेट्स यहाँ से देख के कि अच्छा ये ए है 2,7 और बी है 4,2, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ए जो है 2,7, बी जो है 4,2, और बस मैंने उसको पुट किया, और वैसे बिल्कुल जैसे क्वेश्चन 1 था ना, क्वेश्चन 1 में क्या था, उसने हमें कोऑर्डिनेट्स खुद से दिए हुए थे, यहाँ से भी कोऑर्डिनेट्स उसने खुद से दिए हैं, बस लाइन दी हुई है, लाइन को हमने खुद कोऑर्डिनेट्स को रीड करना है, और बस क्या कहते हैं, मैंने उसका भी मिड पॉइंट निकाला, उसका भी यूक्लिडियन डिस्टेंस से इसका लेंथ निकाली, इधर भी बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर काम हो रहा है, ठीक है, कोई भी चेंज नहीं है। मिड पॉइंट ये देखो, अगर मैं ये वाली एग्जांपल लेती हूँ के एल, ठीक है, तो ये 7 कॉमा -1 है और एल जो है वो -5 कॉमा -5 है। इसके अंदर फॉर्मूला पुट किया, x2 की जगह मैंने 7 लगाया, x1 की जगह मैंने -5 लगाया। अच्छा देखो यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव था ना, तो अब मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, इसके अंदर ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है, डबल ब्रैकेट जरूर लगाना, वरना कंफ्यूज कर दोगे, गलत कर दोगे। और बस इसको सिंपल हमने इस तरह से आंसर लिखी जाना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। और अच्छा हाँ, कहीं कहीं मैंने यहाँ पे लिखना भूल गई, यहाँ पे आप यूनिट्स लिख लो, ठीक है,
ये यूनिट्स लिख लेना जहाँ पे मैंने मिस कर दिया है, बाकी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और इनको कॉमा में इस तरह रखना। अच्छा, मैंने बीच में कहीं ऐसे भी किया होगा, ऐसे मिड पॉइंट में ना, ये मिड पॉइंट में देखो मैंने इस तरह से ना ब्रैकेट लगा दी होगी, तो इसको ऐसे ब्रैकेट ना लगाना, अंदर ब्रैकेट ना लगाना, इसको ना बस ऐसे रहने देना इस तरह से, ताकि ये, क्योंकि बीच में कॉमा आना चाहिए मिड पॉइंट का। ओके, उसके बाद नीचे चलते हैं। KLMNO बड़े क्वेश्चन थे इसके अंदर। तो उसके बाद ये सारी करने के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आता है। वो कहते हैं फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू पॉइंट दिस। यानी ओरिजिन से, यानी 0 0 से आपने डिस्टेंस निकालना है, बस सिंपल। एक कोऑर्डिनेट्स -3 -5 ले लो, एक कोऑर्डिनेट 0 0 ले लो, बिल्कुल बस वैसे आंसर आ जाएगा 5.83। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा विच ऑफ द पॉइंट्स A 5 6 है और B जो है वो ये है, कौन सा पॉइंट C -3 2 से क्लोजर है। यानी कि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक यहाँ पर A पॉइंट है, यहाँ पे हमारा B पॉइंट है, यहाँ पे हमारा C पॉइंट है। अब बताओ ये ज्यादा क्लोजर है, ये ज्यादा क्लोजर है। तो अब उसने हमें ये बस ये क्वेश्चन कहा है। तब हम लोगों ने क्वेश्चन की वर्किंग ऐसे किया कि पहले हम लोगों ने क्या किया, A और C को कोऑर्डिनेट्स लिए। ठीक है, पहले हमने क्या किया, पहले हमने A को कोऑर्डिनेट्स लिए और C को कोऑर्डिनेट लिए हैं। A और C, A को और C को, इन दोनों को कंसिडर करते हुए हम लोगों ने इनका इसका यूक्लिडियन डिस्टेंस निकाला है, या इसको कहेंगे इसका लेंथ निकाला है। फिर B और C को निकाला है कोऑर्डिनेट्स को यूज करते हुए, तो ये आया। तो B क्योंकि क्लोजर है C से, क्योंकि उसकी वैल्यू कम है, तो वो B आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें उसने कहा है कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि ओरिजिन से दूर है, 4 2 कॉमन दूर है या B वाला दूर है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल दोबारा से वही फॉर्मूला वैसे ही लगाएंगे। अब हम लोगों ने जब A से 0 ओरिजिन और A का निकालेंगे, इसमें इसमें देखो A और ओरिजिन का जो डिस्टेंस है वो इतना आ रहा है, B और ओरिजिन का जो डिस्टेंस है वो इतना आ रहा है, तो डेफिनेटली B का ग्रेटर है डिस्टेंस, क्योंकि ये फर्दर ज्यादा फर्दर है, यानी ज्यादा लाइन है, ज्यादा लंबी लाइन है तो ज्यादा फर्दर है। तो हम क्या कहेंगे, बी जो है वो ए से ज्यादा दूर है, ओरिजिन बी जो है वो ज्यादा ओरिजिन से दूर है कंपेयर टू ए। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी। क्वेश्चन 6 में उसने क्या कहा, कुछ भी नहीं कहा, कि हमारे पास ट्राइंगल है, उसके 3 वर्टिसेस हैं, ए है, बी है और सी है, और आपने तीनों की लेंथ निकालनी है। इसमें कौन सी मुश्किल बात है। हमारे पास तीन जो है वो पॉइंट्स है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। तो अब हम लोगों ने इसके पहले ए और बी का डिस्टेंस निकाल लेंगे। इस फॉर्मूले के अंदर बस वैल्यूज पुट करनी है हर तरह से। फिर बी और सी वाली लाइन चेक कर लेंगे, फिर ए और सी वाली लाइन कर लेंगे, तो ये हमारे पास तीन जो है वो पॉइंट्स आ जाएंगे, ये तीन आंसर्स आ जाएंगे। लेंथ निकालनी है सिंपल। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन 7 में कहा है कि मिड पॉइंट जो है एक सेगमेंट का, एक लाइन है, ठीक है, उसका मिड पॉइंट जो है वो 10, A है। ठीक है, एक मिनट, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू, अच्छा सॉरी, उसने कहा है एक लाइन है, उसका एक कोना है, कोऑर्डिनेट है 10, A, एक कोऑर्डिनेट है 4, 3, और उसका जो मिड पॉइंट है वो 7, 5 है। तो ए की वैल्यू क्या है, सिंपल। अगर हमें फॉर्मूला पता है तो हम इसको, इस चीज को उसके अंदर पुट कर सकते हैं। ये देखो कैसे पुट कर सकते हैं, ये को इतना सा आंसर। हमने क्या किया है, 10, A है, हमने एक ये वाला फॉर्मूला लगाया, ठीक है। इतना पोर्शन जो है वो 7 को रिप्रेजेंट करेगा, यानी एक्स एक्सिस का जो मिड पॉइंट का एक्स एक्सिस होगा वो ये होगा ना, x1 + x2/2। तो ये क्या, मैंने इसका लिख दिया। फिर ये y1 + y2/2 है, तो इसका ये आंसर लिख दिया। तो अब यहाँ पे हम प्रूव भी कर चुके हैं कि 7 = 7 हो रहा है, और यहाँ पे सिंपली उसके अंदर पुट कर देना है a+3, और फिर a को सब्जेक्ट बना लेंगे, तो a हमारे पास 7 आंसर आ जाएगा। और इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 8, उसके अंदर क्या है, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट DE इज -4, 3 if the point D has the coordinates -2, 8 without the coordinates of E। तो अब इसमें उसने सिमिलर बात किया, उसने कहा एक लाइन सेगमेंट है, कह देते हैं इसको D कह देते हैं, इसको E कह देते हैं। उसने कहा इसका जो मिड पॉइंट है वो है -4, 3, और D कोऑर्डिनेट्स के हैं -2, 8, तो E के क्या है, तो हम इसको x और y कह देंगे। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया बिल्कुल उसी तरह इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे, और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये वर्किंग है इसकी छोटी सी, और हमारे पास आंसर आ जाएगा कि मिड पॉइंट है हमारे पास, और हम लोगों ने x1 + x2 लिख के मिड पॉइंट के -4 को इधर लग दिया, फिर इधर 3 लिख दिया, और हम लोगों ने -2 जो हमें एक वैल्यू गिवन थी हमने वो लिख दी, बाकी x रहने दिया,
और फिर x और y की वैल्यू हमारे पास आ गई, यानी